हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। मैंने पिछली 2-3 वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने पढ़ाया था। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मैंने बताए थे आपको। उसमें आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने उसके पैरेललोग्राम के बारे में बताया था। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस ये क्या होते हैं, ये सब बताए थे। फिर मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन अब जो है और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ, जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonals BD. Show that triangle APB congruent to triangle CQD। ये हमने प्रूव करना है। ट्रायंगल CQD। देखो हमारा क्या गिवन है कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। अब जहां पर पैरेललोग्राम आता है तो वहां पर सारे कंडीशन जो पैरेललोग्राम की है, पैरेललोग्राम क्या करता है, फॉलो करता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है पैरेललोग्राम की कि अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे एंड इक्वल होंगे। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और पैरेललोग्राम होगा। एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन क्या है पैरेललोग्राम की कि जो डायगोनल होती है, जो डायगोनल इसके पैरेललोग्राम के आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है। तो हमारा ABCD ये कहता है, क्वेश्चन कहता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमने क्या किया, CQ एंड AP क्या किया, A और C वर्टिसेस से BD पे क्या करा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की किस पे, BD, उस पे डायगोनल्स पे। अब हमने प्रूव करना है कि APB कॉन्ग्रुएंट टू CQD, ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले वही है हमारा गिवन क्या है, गिवन है ABCD क्या है हमारा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है एंड CQ CP आर परपेंडिकुलर टू BD हमारा क्या है, डायगोनल है, ठीक है। अब हमने गिवन, हमें ये गिवन है, हमने टू प्रूव क्या करना है। पहला पार्ट ले लेते हैं इसका। पहला पार्ट है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे हम। अब आप देखिए ट्राइंगल APB। अब आप देखिए जब हमारा ABCD क्या है, ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, तो हम क्या कर सकते हैं, AB इक्वल टू CD लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC। तो क्या इन पहले लेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ठीक है। हमारा क्या है, AB हमारा DC के इक्वल है। AB क्या है हमारा, AB इक्वल टू DC। क्यों है, ये हमें गिवन है कि क्योंकि ये ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंगल APB
एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्यों है? ईच क्या है? ईच 90 डिग्री है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो, ये DC और ये AB, ये पैरेलल लाइन है। ये थर्ड जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, D और B। तो हमारी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होती है उसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर वो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके अल्टरनेट एंगल्स जो बनेंगे वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमने ये पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो ये है आपका क्यू डी सी इक्वल टू होगा हमारा ए बी डी, ए बी पी कह सकते हैं हम। तो हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट हमारा क्या है? हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? Q हमारा जो है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हम सपोज इसको C D और ये क्या है हमारा Q। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल Q D C इक्वल टू एंगल, देखो Q D C इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? हमारी ये एंगल इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ए बी पी, एंगल ए बी पी। क्यों है? हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब आप देखिए, ये दो ट्राइंगल लिए हमने, एक लिया हमने ए पी बी और दूसरा लिया हमने सी क्यू डी। ठीक है, ये लिया हमने। अब आप देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो बाय यूजिंग, देखो एंगल एंगल साइड, एंगल ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड के क्राइटेरिया से क्या कहेंगे हम? बाय एंगल एंगल साइड से क्या कहेंगे हम? ट्राइंगल APB congruent to triangle CQD। APB CQD, ये लाइन CD जो है हमारा, DC जो है AB के क्या है? इक्वल है, क्योंकि ये ABCD पैरेललोग्राम है। ये एंगल 90 डिग्री के हो गए क्योंकि ये ईच 90 डिग्री इक्वल हो गए। ठीक है। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने क्या किया? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड के क्राइटेरिया से हमने क्या किया? APB एंड CQD हमारा क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब आपका सेकंड है AP इक्वल टू CQ आपने प्रूफ करना है। AP इक्वल टू क्या करना प्रूफ आपने? CQ। अब आप देखिए, ये इसके इक्वल, ठीक है, ये क्या है? इसके इक्वल है। ठीक है। और ये जो है हमारा, जो हमारा AP हमारा CQ के इक्वल होगा। क्यों? AP हमारा CQ के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? बाई CPCT रूल, क्योंकि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो हमने प्रूव कर दिया तो हम लिखते हैं बाई CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमने ये दो जो है ट्राइंगल हमने क्या कर दी? ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो हम लिखेंगे बाई CPCT रूल AP जो हमारा क्या होगा? CQ के इक्वल होगा। कैसे? देखो, ये जो हमारा AP हमारा CQ के इक्वल होगा, ये हमें इक्वल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। और जो हमारी ये साइड होगी PB साइड होगी, PB साइड किसके इक्वल होगी? PB जो हमारा
ये पीबी साइड है, पीबी साइड हमारी डी क्यू के इक्वल होगी, तो हमारा एपी जो है हमारा ये सी क्यू के इक्वल होगा। यही हमने प्रूव करना था, ये दो हमारे प्रूव। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। ए बी हमें डी ई के इक्वल गिवन है। देखो ए बी हमें डी ई के इक्वल गिवन है और ए बी पैरेलल टू डी बी, ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, बी सी हमारा ई एफ के इक्वल गिवन है एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर ज्वाइंट, ए बी सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए बी सी हमारा डी ई एफ से ज्वाइन हो रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 by 1। देखो ए डी से ज्वाइन हो रहा है, बी ई से ज्वाइन हो रहा है एंड सी एफ से ज्वाइन हो रहा है। ये हमें सब गिवन है, ठीक है। हमने प्रूव करना है, इसके हमारे 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है। देखो कैसे, शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा है क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, पहला पार्ट करते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अब आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन करते हैं। गिवन तो आप लिख सकते हो, गिवन में क्या लिखेंगे आप, गिवन में लिखेंगे कि हमारा कि हमें 2 ट्राइंगल गिवन है और जिसमें ए बी हमारा क्या है, डी ई के इक्वल है और ए बी पैरेलल टू डी ई है, और दूसरे में बी सी इक्वल टू ई एफ है और बी सी पैरेलल टू ई एफ। तो हमें गिवन पहले लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है गिवन में, ठीक है। गिवन में हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए बी हमारा डी ई के इक्वल है और ए बी पैरेलल टू डी ई। हमने प्रूव करना है, देखो हमने क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। अभी मैं यही लिख रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी पैरेललोग्राम है। अब आप देखिए, ए बी हमारा डी ई के इक्वल है, ठीक है, और ए बी हमारा डी ई के पैरेलल है। अब आप देखिए कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि अगर अपोजिट साइड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, इक्वल है एंड पैरेलल है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। तो हम क्या लिखेंगे, हम प्रूव क्या करना है, हमने टू प्रूव करना है हमने कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो प्रूव करेंगे हम, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू हमें गिवन है डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी गिवन है और ए बी पैरेलल टू डी, ये हमें क्या है, गिवन है। हमें पता है कि जब ए बी हमारा डी के इक्वल है, ए बी हमारा डी के पैरेलल है, तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, इफ वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल एंड इक्वल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देन यू कैन से कि ए बी हमारा ए बी ई डी जे पैरेललोग्राम होगा। कि इन क्वाड्रिलेटरल में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ये ए बी सी डी क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ए बी ई डी हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्यों कहा, क्योंकि अपोजिट साइड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इज इक्वल एंड पैरेलल। कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हमारे इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो यू कैन से
ABED इज ए पैरेललोग्राम। यही हमने प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। अब दूसरा हम करते हैं प्रूव। दूसरा क्या है? दूसरे में दूसरा हमें सेम ये क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अब हमने BEFC करना है। BEFC हमने ये प्रूव करना है कि BEFC, तो क्वाड्रिलेटरल में हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं इस समय? पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखे हैं हमें? अब दूसरे केस में हमारा गिवन है BC, क्योंकि BEFC आ रहा है तो ये वाला गिवन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? BC इक्वल टू, हमें क्या गिवन है? BC हमारा किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। एंड BC हमारा पैरेलल किसके है? EF के पैरेलल है। ठीक है, सेम कंडीशन वही आ रही। हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि BEFC इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव करना है तो हम प्रूव करेंगे। अब सेम जो फर्स्ट पार्ट में क्या है वही कंडीशन इसमें वो हो रही। देखो, BEFC हमारा क्या गिवन है? BC हमारा EF के इक्वल है और BC हमारा EF के पैरेलल है। तो हमें क्या करेंगे? BC हमारा किसके इक्वल है? EF के इक्वल है और BC हमारा किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। तो बाई पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? इक्वल एंड पैरेलल है। तो यू कैन से कि BEFC इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? BEFC इज ए पैरेललोग्राम। वाई? क्यों? क्योंकि हमारा BC हम लिखेंगे वन पेयर। पहले इसमें तो हम गिवन लिख देंगे और इसमें लिखेंगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इस कंडीशन से हमारा BEFC इज ए पैरेललोग्राम हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया BEFC इज ए पैरेललोग्राम। थर्ड हमने करना है, थर्ड हमारा क्या है? AD पैरेलल टू CF। हमने ये प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF एंड AD पैरेलल टू AD इक्वल टू। अब देखिए, AD हमने CF के पैरेलल करना है। अब आप देखिए, थर्ड हमारा है AD हमने CF के पैरेलल करना है। अब देखो, इस ट्रायंगल में देखो, इस पैरेललोग्राम में देखो, हमने प्रूव कर दिया था। क्या प्रूव कर दिया था? ABED इज ए पैरेललोग्राम प्रूव किया था हमने। पैरेललोग्राम क्या किया था हमने? ABED हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। ये प्रूव किया था हमने। इसका मतलब AD हमारा BE के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। AD हमारा क्या है? पैरेलल टू BE होगा। AD पैरेलल टू BE होगा और AD इक्वल टू BE होगा। दूसरा क्वाड लेंगे हम BEFC। दूसरा BEFC क्या है? ये पैरेललोग्राम है, हमने अभी प्रूव किया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? BE हमारा किसके इक्वल होगा? CF के इक्वल होगा, पैरेलल होगा। BE हमारा CF के इक्वल होगा एंड BE CF के पैरेलल होगा। ठीक है, अब BE CF के इक्वल एंड पैरेलल है। अब आप देखिए, AD हमारा BE के पैरेलल है और BE हमारा CF के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं ना, AD पैरेलल टू फ्रॉम, ये जैसे हमारा ये 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2
AD पैरेलल टू BE पैरेलल टू CF। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज AD पैरेलल टू CF कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने 1 माना है ना, 1, और ये हमने 2 माना है। अब जब आपका AD पैरेलल टू CF है, AD पैरेलल टू CF है, ठीक है, और AD इक्वल टू BE है, ठीक है, और क्या है, BE इक्वल टू CF है, तो हम ये भी लिख सकते हैं AD इक्वल टू BE है इक्वल टू CF है। तो दिस इंप्लाइज AD इक्वल टू CF। यही हमने थर्ड पार्ट प्रूव करना था, थर्ड पार्ट हमारा यही प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमारा है, अब आप देखिए फोर्थ हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब हमारा फोर्थ है, थर्ड पार्ट हमने प्रूव कर दिया, AD पैरेलल टू CF, AD इक्वल टू CF। फोर्थ पार्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखना है हमने ACFD। अब आप देखिए ACFD हमारा AD हमारा CF के पैरेलल हो गया, अभी हमने प्रूव किया। AD हमारा CF के इक्वल हो गया। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। कौन सा ACFD में देख रहे हैं हम, ACFD में हम क्या देख रहे हैं, इन ACFD में देख रहे हैं, क्वाड ACFD में क्या देख रहे हैं, हमारा AD हमारा CF के पैरेलल है एंड इक्वल है। ये हमने अभी प्रूव किया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, सो दैट यू कैन से कि ACFD इज ए पैरेललोग्राम। हम क्या कह सकते हैं कि ACFD क्या है, हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। ये आपने अपने आप प्रूव करना है, मैं समझा रही हूं आपको। ठीक है, क्यों कि ACFD में हमने देखा AD हमारा CF के पैरेलल एंड इक्वल है। तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम का एक कंडीशन क्या है, एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ACFD हमारा पैरेललोग्राम है। यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है हमारा AC इक्वल टू DF। जब ACFD हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि AC हमारा, ये अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं नेक्स्ट में, AC इक्वल टू DF आ गया, क्योंकि हमारा ACFD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम क्या कह सकते हैं, AC इक्वल टू DF। क्यों AC इक्वल टू DF इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारा AC जो है, ACDF क्या है, AC जो है FD हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम AC हमारा अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो AC हमारा DF के इक्वल होंगे। ये नेक्स्ट पार्ट है, आपने करना है, मैं आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल ABC, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल DEF। अब देखिए ABC हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है DEF। अभी तक जो हमने किए उससे सारे क्या हो गया, हमारा AC हमारा किसके इक्वल हो गया, DF के इक्वल हो गया। BC हमारा EF के इक्वल गिवन है। AB हमारा DE के इक्वल होगा। क्यों, देखो हमारा ABED में ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया था, तो AB हमारा DE के इक्वल होगा। ACFD हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो AC हमारा DF के इक्वल होगा। CBEF हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो CB हमारा FE के इक्वल होगा। बाय यूजिंग साइड से हम क्या कह सकते हैं कि
ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये मैंने आपको समझा दिया है। क्या करेंगे हम, क्या है, दोनों ट्राइंगल लेंगे, दोनों हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, और हम इक्वल प्रूव कर देंगे कि ए सी इक्वल टू डी एफ। क्यों ए सी इक्वल टू डी एफ, क्यों, ए सी एफ डी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ए सी हमारा क्या हो गया, डी एफ के इक्वल, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था। ए बी ई डी को भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में, तो हमारा ए बी हमारा डी के इक्वल। थर्ड पार्ट है हमारा बी सी हमारा ई एफ के इक्वल होगा, क्यों, हमने प्रूव किया था बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, तो बी सी हमारा किसके इक्वल होगा, ई एफ के इक्वल होगा। एस 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 क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, यही हमने प्रूव करना था लास्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 पार्ट्स हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम गिवन है हमारा ए बी सी डी। ठीक है, हमने ये शो करना है इन एंगल का जो बाइसेक्टर है उनको हम क्या करेंगे, अगर एंगल का बाइसेक्टर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये हमने प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। देखो हमें ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन क्या करेगा, ये पैरेललोग्राम फॉलो करेगा। अब आपको गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एंगल के बाइसेक्ट भी आपको गिवन है, और वो से जो फिगर बनेगा वो हमारा रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल कैसे, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, और एक एंगल वन ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये रेक्टेंगल की कंडीशन होती है। तो अगर ये हम इनको 90 डिग्री प्रूव कर दें और ये अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल कर दें, अपोजिट साइड क्या कर दें, इक्वल एंड पैरेलल कर दें, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो प्रूफ में लिखेंगे। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, हम क्या लेंगे, पहले ये ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी एस ए, ट्राइंगल डी एस ए। देखो डी एस ए में अगर हम ये ट्राइंगल 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही ये ट्राइंगल लेंगे हम, अगर हम ये 90 डिग्री प्रूव कर दें तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो इस ट्राइंगल में ये दो हमारा ये ट्राइंगल, तो इसका जो है ये ट्राइंगल हम क्या है 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, फिर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ये इसमें क्या है, ये भी हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे, पहले हमने लिया एंगल डी एस ए, डी एस ए में हमने क्या लिया, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एस ए डी
SAD और प्लस एंगल ADS SAD and ADS and DSA plus angle DSA इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये एंगल का सम क्या लिख सकते हैं हम? 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप देखिए SAD ये एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर का रखा हमने, तो SAD को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं प्लस ADS को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल डी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये जो बाइसेक्ट कर रही, तो हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकते हैं प्लस DSA इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हाफ, इसमें से हाफ कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल DSA इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी, ये हमारे दो पैरेलल लाइन है DC और AB, क्योंकि हमारा क्या है ABCD ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है? हमारे अपोजिट साइड्स की जो लाइन होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, क्योंकि ये ABCD ये पैरेललोग्राम। अब आप देखिए ये पैरेलल लाइन है और इसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये थर्ड लाइन क्या कर रही? ट्रांसवर्सल क्या कर रही? इसको इंटरसेक्ट कर रही। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल में सेम साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स बन रहे, जब को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी का सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, D एंड A पॉइंट्स पे। तो इनके जो को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये को इंटीरियर का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल D का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पुट करेंगे 180 डिग्री प्लस एंगल DSA इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल DSA इक्वल टू 180 माइनस 90 और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया, कौन सा? ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब DSA 90 डिग्री हो गया, तो क्या हम PSR को भी 90 डिग्री लिख सकते हैं? क्यों? अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DSA इक्वल टू एंगल PSR और ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये हमारा वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली हम क्या करेंगे? सिमिलरली हम PQR को भी 90 डिग्री प्रूव कर देंगे इस ट्रायंगल को लेकर के। सिमिलरली ऐसे हम इसको भी क्या है 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। 90 डिग्री किसको? इसको भी प्रूव कर देंगे। कौन सा ट्रायंगल लेके? ये वाला ट्रायंगल लेकर के। सिमिलरली इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं 90 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल लेकर के, ये वाला ट्रायंगल लेकर के। देखो इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे? हम क्या लेंगे? CQB ट्रायंगल लेंगे। इसमें CQB में सेम जो हमने अभी किया, ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे तो ये भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा हमारा। इस केस में PQB ये 90 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? ये 90 डिग्री प्रूव करने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो ये हमारा हो गया। तो ये हम लेकर के इसको हम 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं।
ऐसे इस केस में भी हम आर हमारा 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल SRQ 90 डिग्री। दूसरा कौन सा, PQR 90 डिग्री। PQR 90 डिग्री एंड SPQ एंगल SPQ 90 डिग्री। अब आप देखो PQRS में ईच एंगल क्या आ गए हमारे 90 डिग्री है, मतलब ये अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, PQRS पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि क्या है, अपोजिट एंगल्स हमने प्रूव कर दिया क्या है, वो अपोजिट एंगल्स क्या है, आर इक्वल। पैरेललोग्राम में यही कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। कंडीशन पैरेललोग्राम की क्या क्या कंडीशन है, एक तो है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। दूसरा क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। थर्ड क्या है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। यहाँ पर हमारे अपोजिट एंगल्स क्या है, 90 डिग्री आ गए, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम में प्रूव हो गया, इसका मतलब पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन फॉलो करेगा। कंडीशन कौन सी है कि हमारे अपोजिट साइड्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो PS है वो QR के इक्वल होगा, PS QR के इक्वल होगा, ठीक है। और SR PQ के इक्वल होगा, SR PQ के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है और पैरेलल है, ये इसके इक्वल है एंड पैरेलल, और ईच एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है कि वो सारे पैरेललोग्राम की कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। दूसरी चीज, ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि PQRS इज ए, हम कह सकते हैं कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। PQRS इज ए रेक्टेंगल, और यही हमने क्या करना था, रेक्टेंगल, और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा, ये इस तरह से हमने क्वेश्चन करना। क्या क्या किया हमने, देखो इसमें क्या क्या किया हमने, क्या किया, पहले इसमें ये ट्राइंगल लिया, इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया, इसका वर्टिकली अपोजिट 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली हम ये ट्राइंगल लेंगे तो ये 90 डिग्री प्रूव करेंगे, इसका वर्टिकली अपोजिट 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इसको भी करेंगे 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री। जब हमारे 90 डिग्री ये प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जब हमारा प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम की कंडीशन फॉलो करेगा, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल एंड इक्वल होंगे। जब अपोजिट साइड इक्वल हो गए और पैरेलल हो गए और ईच एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगल है। तो ये हमारे ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको इसमें वीडियो में 3 क्वेश्चन करवाए, आगे भी मैं और करवाऊंगी क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।